ठीक चित्र खींच दिया हो अभिनंदन के, उसे आप देखा होगा, कसी हुई मुट्ठियां, तनी हुई मूछें और उठा हुआ माथा, कि शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नए जोड़कर लौटा है। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नए जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा फिर, मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा फिर, ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां कि जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा। अटल जी कवि थे और जो गीत गाए तो देश की वंदना के गीत गाए। जो गाया देश का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा मुल्क पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा, तुम्हारा देश पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा। गए अंदाज जीने और मरने का सिखा करके, तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा, तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा। और मैंने कहा कि तिरंगे से पूछो तो तिरंगा क्या कहता है। आप इसकी थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, बहुत बढ़िया है ये, और मेरी आवाज बढ़े तो उसे कम मत करना। तिरंगा क्या कहता कि ना अपने मुल्क को रोता तड़पता छोड़ कर जाओ, ना अपने हिंद को रोता बिलखता छोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ। तिरंगा भी बहुत रोया लिपट करके कहा उसने। अब अटल जी को कितनी मोहब्बत आप करते रहे, करते हैं, मुझे सूचित करना। ना अपने हिंद को रोता बिलखता छोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ। तिरंगा भी बहुत रोया लिपट करके कहा उसने, मुझे फिर हाथ में ले लो ना ऐसे ओढ़ कर जाओ, मुझे फिर हाथ में ले लो ना ऐसे ओढ़ कर जाओ, मुझे फिर हाथ में ले लो ना ऐसे ओढ़ कर जाओ। और दोस्तों, देश का परिदृश्य बदला। आपने देखा तिरंगे का वो गौरव जो अटल जी चाहते थे अक्षुण्ण रहे, वो यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा कि तिरंगा पासपोर्ट बन गया। न केवल हमारे नागरिकों के लिए, हमारे शत्रु मुल्क के नागरिकों ने भी हाथ में तिरंगा उठाया तो निर्बाध जाने दिया गया। तब पढ़ना चाहता हूं चार पंक्तियां कि हम फिर भारत का बल विक्रम पौरुष बतलाने निकल पड़े, हम फिर भारत का बल विक्रम पौरुष बतलाने निकल पड़े, हम अश्वमेघ वाले घोड़े फिर से दौड़ाने निकल पड़े, भारत के विश्व विजयी रथ को कर विश्व विजय ही मोड़ेंगे, हम अमर तिरंगा दुनिया में फिर से फहराने निकल पड़े, हम अमर तिरंगा दुनिया में फिर से फहराने निकल पड़े। लोगों ने कहा अच्छे दिन नहीं आए। ओबामा साहब जब आए और महामहिम प्रणब मुखर्जी के साथ राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर के तिरंगे को सैल्यूट किया तो मुझे लगा कि देश का गौरव तो लौटा। यही बीजिंग, यही लंदन, जय हिंद बोला ओबामा साहब ने। चार पंक्तियां आपकी देशभक्ति जागृत हो जाए तो तालियां उठाना बड़े काम के लिए कि यही बीजिंग, यही लंदन, यही कल सिंध बोलेगा, यही बीजिंग, यही लंदन, यही कल सिंध बोलेगा कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा। समूचा विश्व ओबामा की भांति ही झुकाकर सर खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा। दोस्तों, मैंने राजनीति पर कविताएं नहीं लिखी, राजनेताओं पर कविताएं नहीं लिखी, हमारा कोई मित्र किसी राजनेता पर कविता नहीं लिखता, लेकिन यदि कोई राजनेता कविता लिखवा ले किसी कवि से, ऐसी प्रेरणा किसी कवि के अंदर स्वतः स्फूर्त हो जाए कि इस व्यक्ति पर तो कविता लिखी जाए, तो मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति में कुछ तो खास बात होगी। मैं उत्तर प्रदेश के इस परिदृश्य को समर्पित एक कविता छोटी सी पढ़ना। स्वागत है अर्जुन, बहुत अच्छी कविता है, बहुत बढ़िया। जो अब तक रही असंभव पहली बार सुनी है गुंडों ने। महाराज जी का तेवर तो आप तक पहुंचा होगा। जो अब तक रही असंभव पहली बार सुनी है गुंडों ने, फिर परशुराम के धनुए की टंकार सुनी है गुंडों ने।
जो अब तक रही असंभव पहली बार सुनी है गुंडों ने। फिर परशुराम के धनुए की टंकार सुनी है गुंडों ने। अब निश्चरहीन मही होगी, अब निश्चरहीन मही होगी, ललकार सुनी है गुंडों ने। और सिंहासन की सिंहों जैसी हुंकार सुनी है गुंडों ने। सिंहासन की सिंहों जैसी हुंकार सुनी है गुंडों ने। ये परिदृश्य जो आप शांति के साथ ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं और प्रदेश जो निर्बाध गति से शांति, उल्लास और उत्सव की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ कि जब तुष्टीकरण के दंश मिले, अब मेरे साथ 2 मिनट के लिए रहना, जब तुष्टीकरण के दंश मिले दंगों का भीषण दौर चला। जब तुष्टीकरण के दंश मिले दंगों का भीषण दौर चला, हत्यारों का बटमारों का तांडव नर्तन चहुओर चला। जब सत्ता के षड्यंत्र मिले हर ओर बिसातें बिछी मिली, पूरब से पश्चिम तक लेकर लाशें ही लाशें बिछी मिली। शासन का संरक्षण पाकर निर्द्वंद घूमते थे गुंडे, जब सरेआम बाजारों से हफ्ता वसूलते थे गुंडे। डर लगता था घर की असमत लुट जाए नहीं चौराहों पर, होते थे निर्भय अट्टहास बेटी बहनों की आहों पर। कुछ नियम नहीं, कानून नहीं, जंगल का राज दिखता था, हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत चीखता था। ये स्वामी जी से पहला चित्र, हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत, तालियां तो अब उठेंगी आपकी। हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत चीखता था। तो कमर कसे एक सन्यासी, तो कमर कसे एक हठयोगी, बिंदेर गुफा से निकल पड़ा। भिड़ जाने को बटमारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा। भिड़ जाने को बटमारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा। अब लगे टूटने दुस्साहस गुंडों की निर्भय टोली के। उत्तर प्रदेश की पुलिस अतिथि देवो भव की पुलिस हो गई है इन दिनों स्वामी जी के शासन में। जो पहले जनता की नहीं सुनती थी वो कविता सुन रही है। पुरानी जीप लेकर के नहीं जाती, अपराधी के घर 55 लाख की फॉर्च्यूनर लेकर के जाती है, कहती आइए आपका इंतजार था। अपराधी कहता है बल्ली पे लटक के चला जाऊंगा, ऊंट पे बैठ के जाऊंगा, पुलिस की गाड़ी में बैठ के नहीं जाऊंगा। अब लगे टूटने दुस्साहस गुंडों की निर्भय टोली के। पुलिस तो यही थी साहब, लेकिन राजनीति की दृढ़ इच्छा शक्ति जो करवाना चाहती है पुलिस और प्रशासन वो करता है। अब लगे टूटने दुस्साहस गुंडों की निर्भय टोली के। लद गए पुराने दिन सारे सत्ता की आंख मिचोली के। सब खत्म हो गए खेल सुनो खूनी खंजर की होली के। अब बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के। अब बने निशाने अपराधी खाकी, सैल्यूट करना इस वर्दी को जिसने प्रदेश में सुशासन स्थापित कर दिया। अब बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के। गुंडों ने घुटने टिका दिए, गुंडों ने घुटने टिका दिए घबरा कर वर्दी के आगे। कुछ छोड़ गए उत्तर प्रदेश, कुछ वापस जेलों में भागे। कुछ छोड़ गए उत्तर प्रदेश, कुछ वापस जेलों में भागे। मिल गई जमानत, ऐसा दृश्य कभी देखा होगा? छूटा हुआ व्यक्ति के ना मुझे जेल भेज दो, गुंडा मिल गई, आपकी तालियां विस्फोट करेंगी। मैंने सच बोल दिया हो तो मिल गई जमानत, उसको भी मिल गई जमानत, उनको भी वापस करने की अर्जी थी। भय मुक्त वह सारा प्रदेश जैसी बाबा की मर्जी थी। भय मुक्त हुआ सारा प्रदेश जैसी बाबा की मर्जी थी। तो कुछ बैसाखी पर झूल गए, कुछ लेकर सांस उधार गए। कुछ मिले 72 हूरों से, कुछ सीधे यम के द्वार गए। कुछ मिले 72 हूरों से, कुछ सीधे यम के द्वार गए। वो शौर्य चक्र शोभित वर्दी, मेरा इशारा पहुंच जाए, इशारे में बात करता हूं तो सूचित करना। कुछ मिले 72 हूरों से, कुछ सीधे यम के द्वार गए। वो शौर्य चक्र शोभित वर्दी, जो शौर्य चक्र शोभित वर्दी कल भैंस ढूंढती फिरती थी। जो शौर्य चक्र शोभित वर्दी कल भैंस ढूंढती फिरती थी, उस खाकी वर्दी के आगे गुंडों की रूह सिहरती थी। अब खाकी वर्दी के आगे गुंडों की रूह सिहरती थी। झूठे विकास और अंसारी, झूठे विकास और अंसारी, हत्यारे मुन्ना बजरंगी, एड़ी धर धर के रगड़ दिए बाबा ने सारे हुड़दंगी। एड़ी धर धर के रगड़ दिए बाबा ने सारे हुड़दंगी। जो बहन बेटियों की अस्मत की रक्षा, आपने देखा होगा कोविड के काल में भी महाराज जी बैठे नहीं, प्राणों को हथेली पर रख करके जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की चिंता के लिए, तो एड़ी धर के रगड़ दिए बाबा ने सारे हुड़दंगी। तो जो बहन बेटियों की अस्मत की रक्षा में दिन रात लड़ा, जो बहन बेटियों की अस्मत की रक्षा में दिन रात लड़ा, जिसने अधिकार गिने बोने, जिसने माना कर्तव्य बड़ा, रिश्ते नातों के लिए जिए, ये धर्म नहीं सन्यासी का,
सारे जग को अपना समझे, है कर्म यही सन्यासी का। इसलिए पिता की अग्नि के अर्पण में योगी नहीं गए, जा सकते थे पर धर्म छोड़ तर्पण में योगी नहीं गए। बहुत अच्छे भाई। इसलिए रिश्ते नातों के लिए जिए, ये धर्म नहीं सन्यासी का। सारे जग को अपना समझे, है कर्म यही सन्यासी का। इसलिए पिता की अग्नि के अर्पण में योगी नहीं गए, जा सकते थे पर धर्म छोड़ तर्पण में योगी नहीं गए। जो धर्म छोड़ कर जीते हैं, जो धर्म छोड़ कर जीते हैं, उनकी औकात नहीं होती। योगी ने जग को बता दिया साधु की जात नहीं होती। वाह भाई वाह। और जो धर्म छोड़कर जीते हैं, उनकी औकात नहीं होती। बाबा ने जग को बता दिया साधु की जात नहीं होती। ना घर कोई, ना जात कोई, ना घर कोई, ना जात कोई, संकल्प एक मानवता का। ना घर कोई, ना जात कोई, है धर्म एक मानवता का। योगी का है संकल्प अटल, हर दुर्ग डहे दानवता का। हमसे यदि मान चाहते हो, मुझसे यदि मान चाहते हो, तो मेरा भी सम्मान करो। हम ध्यान तुम्हारा रखते हैं, तुम भी तो सबका ध्यान रखो। हम प्यार करें, तुम खंजर दो, ये अंगीकार नहीं होगा। योगी की खुली घोषणा है, एक तरफा प्यार नहीं होगा। योगी की खुली घोषणा है, एक तरफा प्यार नहीं होगा। जो अंधियारे से समर लड़ें, जो अंधियारे से युद्ध लड़ें, वो दीप बुझाए जाएंगे। जो घर को आग लगाएंगे वो दीप, जो अंधियारे से समर लड़ें वो दीप जलाए जाएंगे। जो अंधियारे से युद्ध लड़ें वो दीप जलाए जाएंगे। जो घर को आग लगाएंगे वो दीप बुझाए जाएंगे। जो घर को आग लगाएंगे वो दीप बुझाए जाएंगे। जो घर को आग लगाएंगे। और एक रचना मुझे, मेरा मन है, जब देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में जेएनयू में चंद लफंगे नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो हरियाणा के दो बेटे, एक का नाम कैप्टन कपिल कुंडू, एक का नाम कैप्टन पवन, एक की उम्र 26 साल, एक की उम्र 27 साल, तिरंगे में लिपट करके आए और कोई माँ ये भाषा बोल दे। जब वो नारे लगे और कुछ लोगों ने, सेलिब्रिटी लोगों ने कहा बॉलीवुड के कि ये देश रहने लायक नहीं रह गया, हम इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे मेरे दादा की छोटी सी कहानी बचपन में मैंने सुनी थी, वो याद आई। जंगल में एक बार आग लग गई। एक बरगद के वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। जब वो पेड़ जलने लगा तो उसने उन पक्षियों से कहा कि मेरी तो नियति है जलने की, मैं चल नहीं सकता, लेकिन पक्षियों तुम्हारे तो पंख हैं, तुम तो उड़ सकते हो, तुम तो उड़ जाओ। तो पक्षियों ने जो बरगद को जवाब दिया, जो पेड़ को जवाब दिया, यही देशभक्ति होती है कि आग लगी वनखंड में जलते मेरे पात, आग लगी वनखंड में धू धू जलते पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। पक्षियों का जवाब सुनिए कि फल खाए जिस वृक्ष के, फल खाए जिस वृक्ष के, गंदे की है पात, धर्म हमारा है यही, जिए मरेंगे साथ। यही देशभक्ति होती है। आपने धन यहां से कमाया, यश यहां से कमाया, और आप इस देश को छोड़ करके चले जाओगे, तब उस माँ को सैल्यूट करता हूं जिनके बेटे तिरंगे में लिपट करके आए, जिन्होंने ये भाषा बोली कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी। राष्ट्र बलिदानों से बनता है, मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी। राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी माँ हूं, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। आपकी तालियां कमजोर हैं इस बड़े बलिदान पर, बड़ी बात पर। मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी। राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से माँ कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे। एक विद्यार्थी योगेंद्र, वो करगिल में, करगिल के महानायक है, और ये सौभाग्य का विषय है कि उन्हें जीवित परमवीर चक्र मिला। बहुत सारे लोगों को मरणोपरांत ये सम्मान मिलता है। 19 साल की उम्र थी, 17 साल की उम्र में वो भर्ती हुए थे सेना में। जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा, ये छोटी सी उम्र थी तुम्हारी, मैं करगिल स्वयं गया हूँ, जी न्यूज के कार्यक्रम में 5 दिन रहा हूँ, मैंने वो देखा है कि वो कितना कठिन युद्ध था। क्या एक सैनिक केवल पैसे के लिए लड़ता है? तब जो योगेंद्र ने मुझे बताया, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं
और उन बेटों के लिए जो वर्दी पहन करके खड़े होंगे दुश्मन की तरफ बंदूक के किए हुए, तब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उनके लिए तालियां उठाना। रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर, साथ में तिरंगा था। एक सैनिक को दिखता क्या है सरहद पर प्राणोत्सर्ग करते हुए। रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर, साथ में तिरंगा था। तिरंगे के सिवा कुछ और नहीं सूझता था। हर एक सैनिक की बात में तिरंगा था। गोले गोलियों की बरसात भी हिला न सकी। प्राण में था देश, जज्बात में तिरंगा था। कोई भला कैसे रोक पाता, रणबांकुरों को सीने में थी आग और हाथ में तिरंगा था। भारत माता की, भारत माता की। समय की अपनी सीमा है, यद्यपि सीमा सचिन की है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को वो सीमा ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है आजकल, सैनिक नहीं दिख रहे। आइए, लेकिन दोस्तों जब अभिनंदन आ रहे थे, मैं अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं बेटों के, सरहद पर खड़े हुए बेटों के नाम।